ना कोई अगर हम जिंदा रहे या हम सुरक्षित रहे, हम बढ़िया रहे, हम खुश रहे, तो फिर से हम सब कुछ सही कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए मार झगड़ा हुआ, आप अरेस्ट हो गए, आप जेल चले गए, तो फिर ये चीज़ें अब कौन देखेगा? मामला बिगड़ गया था, गर्मा-गर्मी वाली बातें होते रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी खेसारी भैया ने उनको अपशब्द बोला हो या हमसे अपशब्द बुलाया हो या हमने कभी हम लोगों ने कभी सबका उतना पावर है कि जहाँ जितना मैं राजकुमार जी को जानता हूँ, वो एक समझदार व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि वो जिद्दी भी हैं और समझदार भी हैं। ऐसा लगता है कि इस उँगली पे भी मारिएगा तो उतना ही चोट लगेगा, उस पे भी मारिएगा तो उतना ही चोट लगेगा। तो एक समझदार व्यक्ति को शालीनता का परिचय देना चाहिए। इस टाइप का किसी के बहकावे में, चढ़ावे में आके ऐसा कदम ना उठाना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। मान लीजिए हमारा कोई ले ही लिया, तो हम क्या करेंगे? जीवन है, स्ट्रगल करेंगे। अगर मान लीजिए वो आपका चैनल नहीं दे रहे थे, आपका हिसाब था पैसे रुपये का, तो जीवन है, फिर मेहनत करेंगे हम। 3 दिन पहले कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे, एक मैटर है, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जीएमजी का विवाद, और इसमें जो उसके ऑनर है राजकुमार जी, मीडिया को बाइट भी देते हैं और कहते हैं कि आदिशक्ति के जो ऑनर हैं मनोज जी, उनके साथ कुछ घटना किया है, किडनैपिंग करने की, अपहरण करने की कोशिश किया गया है और इसको लेकर एयरपोर्ट पे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। क्या आपका भी जीएमजी से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है, कंट्रोवर्सी रहा है? आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई में मुद्दा है? क्या थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे या फिर आपको पता हो तो? आपको बात बताता हूँ कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और आप लोग को पता भी होगा कि 2 साल पहले जो घटनाएं हम लोगों के साथ घटी, हर चीज़ का, और राजकुमार सर के साथ जो भी हुआ, इसका मैं निंदा करता हूँ कि देखिए हर चीज़ का लड़ाई झगड़ा संविधान नहीं है और उसका सॉल्यूशन लड़ाई झगड़ा नहीं है। मान लीजिए आपसे हमें प्रॉब्लम है या हमारा और आपका हिसाब किताब गड़बड़ चल रहा है, तो उसके लिए या तो हम हमारे नज़दीकियों से मिलेंगे या आप उनके नज़दीकियों से मिलेंगे और इसमें हम लोग बैठ के जो सॉल्यूशन निकालेंगे, और अगर इससे नहीं मामला फिट बैठता है तो फिर हम कोर्ट जाते हैं। मार झगड़ा करना और किसी भी व्यक्ति पे हाथ उठाना ये कहीं से सही नहीं है। और मनोज बाबा भी हमारे बड़े भाई हैं, उनको भी मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हुई ये उनको नहीं करना चाहिए था, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और अगर ऐसा करना होता तो मुझे लगता है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी भैया के विवाद में सबसे ज़्यादा अगर किसी का लॉस हुआ है तो अखिलेश कश्यप का हुआ था, खेसारी लाल यादव का हुआ है, जिसके 40-40 गाने बंद हो गए हमारे। तो वो लड़ाइयाँ हम लोगों की जो थी वो कागजी लड़ाई है, तो वो हमारा कोर्ट फैसला करेगा। वो हम कोर्ट गए, अपना हम केस लड़े, उसमें कोर्ट ने जो फैसला निकाला, जो सॉल्यूशन बना, हम लोग फिर से राजकुमार जी से बातचीत हुई। हम लोग ऐसे तो मेरी कभी हम सब की किसी की भी बातचीत उनसे बंद नहीं हुई थी, लेकिन मामला बिगड़ गया था, गर्मा गर्मी वाली बातें होते रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी खेसारी भैया ने उनको अपशब्द बोला हो या हमसे अपशब्द बुलाया हो या हमने कभी हम लोगों ने कभी सबका उतना पावर है कि किसी को कोई भी, आज एक रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले इंसान का भी एक अपना वजूद है, वो भी किसी को मार सकता है। ऐसा नहीं है जब वो अपने आप पे आ जाए तो हर चीज़ का लड़ाई झगड़ा समाधान नहीं है और इसको मेरे हिसाब से बैठ के इसको सॉर्ट आउट करना ही सबसे बड़ी चीज़ थी। क्योंकि आदिशक्ति कंपनी, और मुझे लगता है कि उसके 1,70,000 सब्सक्राइबर थे तब पे आया था वहाँ पे, और तब से मैं काम करता हूँ। और आज मैं जब छोड़ा था आदिशक्ति कंपनी तो उस टाइम मुझे लगता है कि 12 या 13 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसके। तो इतनी बड़ी भोजपुरी की कंपनी और उसके मालिक होने के नाते मेरे हिसाब से उनमें ये शोभा नहीं दिया और ना देता है कि ये इन सब चीज़ों का वो बढ़ावा दें या ऐसी हरकतें करें जिससे पब्लिक को बुरा लगे। देखिए लड़ाई झगड़ा सब कुछ होते रहता है, जीवन मरण यही सत्य है। तो इसमें हमारा कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए हमारा कोई ले ही लिया, तो हम क्या करेंगे? जीवन है, स्ट्रगल करेंगे। अगर मान लीजिए वो आपका चैनल नहीं दे रहे थे, आपका हिसाब था पैसे रुपये का, तो जीवन है, फिर मेहनत करेंगे हम। देखिए हमारा एक फंडा ये है कि मेहनती लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं और मैं हमेशा हारने वाले में से नहीं हूँ। अगर मेरा
मैं ज़ीरो से हमेशा चालू हुआ हूँ और हमेशा जाके 100 तक जाता हूँ। अगर फिर से मुझे ज़ीरो से कोई बोले तो मैं फिर से 100 तक जाऊँगा। ऐसा नहीं है, मेहनती है, हमें लिखने आता है, मुझे मेहनत करने आता है। मेरा कोई अगर हम ज़िंदा रहे या हम सुरक्षित रहे, हम बढ़िया रहे, हम खुश रहें, तो फिर से हम सब कुछ सही कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए मार झगड़ा हुआ, आप अरेस्ट हो गए, आप जेल चले गए, तो फिर ये चीज़ें अब कौन देखेगा? थोड़ी-सी आपकी नादानी आपको इतनी मुसीबत में डाल दी। और मुझे लगता है कि कहने के लिए दुनिया थी आपके साथ। सब लोग बोलते थे कि मैं हूँ, आज आपके साथ देखिए कौन है। हाँ, आज मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी को होती होगी तो आपके अपने लोगों को ही होती होगी। जो आपके अपने थे और रियल में आपके अपने थे। आपके लिए आज भी उनके लिए हमारे दिल से कभी जगह कम नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि इस उँगली पे भी मारिएगा तो उतना ही चोट लगेगा, उस पे भी मारिएगा तो उतना ही चोट लगेगा। तो एक समझदार व्यक्ति को शालीनता का परिचय देना चाहिए। इस टाइप का किसी के बहकावे में, चढ़ावे में आके ऐसा कदम ना उठाना चाहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। अभी तो सिर्फ़ आप प्रॉब्लम में हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिल-जुल के भोजपुरी में काम करना है। ऐसे अगर होगा तो आगे वाले प्रोड्यूसर, आगे वाले जो कंपनियाँ होगी, ये सब भोजपुरी की स्थितियाँ देखेगी तो हमें कोई उस टाइप का फाइनेंस नहीं करेगा, हम सबको उस टाइप का कोई प्रोजेक्ट नहीं करा पाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ध्यान में रखना है और अपना काम करना है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जीएमजी से आपका भी विवाद रहा, गाने काफ़ी सारे ब्लॉक रहे, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 1 साल तक आपका कंपनी बहुत नुकसान में रहा। खेसारी जी को भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फाइनली जब हम पिछली बार इंटरव्यू किए राजकुमार जी का, तो उन्होंने साफ सवाल मैंने किया था कि आपके साथ रिश्ता कैसा है? तो उन्होंने खुल के बोला कि आप पूछ लीजिए उन्हीं से। तो मुझे लग रहा है सारा मैटर सॉर्ट आउट हुआ, गाना खुल गए। तो फिर इस तरीके से आदिशक्ति को भी बैठ के मुझे लग रहा है कि ऑन टेबल जब आप उस चीज़ से निकले, खेसारी लाल यादव भी निकले, जब 2 चीज़ें निकल चुके हैं, तो मुझे नहीं लग रहा था कि एक टेबल पे बैठ के आप कोई भी उसका एक अगुआ बन के कंप्लीट कराता उस चीज़ को। जहाँ जितना मैं राजकुमार जी को जानता हूँ, वो एक समझदार व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि वो ज़िद्दी भी हैं और समझदार भी हैं, ऐसा नहीं है। उनसे मुझे भरोसा है, हम बोले भी थे, उनसे भी बोले थे कि एक बार भैया हम लोग बैठ के आदिशक्ति का सब कुछ ख़त्म करवा दीजिए ना, बड़ी परेशान है वो। तो बोले बहुत जल्द इसका भी निदान, क्योंकि हम कभी भी उस व्यक्ति से मिले हैं या बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि भैया सब लोग खुश रहें। हम हमारा कहने का मतलब यही है कि सब लोग खुश रहें, लेकिन वो कागज़ का प्रॉब्लम था, पैसे रुपये का प्रॉब्लम है कि इतना पैसा दिए हैं, इतना पैसा रिकूप हुआ है, इतना नहीं गया। तो किसी का पैसा पैसा था, उनका भी प्रॉब्लम पैसा का था, इधर भी इनको पैसे की ज़रूरत थी। हमको लगता है कि कुछ-कुछ अब अंदरूनी बातें क्या थी उतना तो हम कभी इंटरनली नहीं गए, क्योंकि किसी के पर्सनल जीवन पे अब हम नहीं पूछते हैं किसी से कि कितना पैसा दिए हैं, कितना लिए हैं, क्योंकि हम अपने में खुश रहते हैं। और हमारे साथ उनका रिलेशन बहुत बढ़िया है। हम लोग जब भी हमसे वो बात करते हैं तो हम लोग हँसी मज़ाक वाला ही बात करते हैं। वो हमें बोलते हैं कि मतलब कॉमेडी आदमी है, तो हम सोचते हैं कि सबको हँसाते बुलवाते रहें। तो हमसे तो सही है, लेकिन ये भी सही हो जाता है क्योंकि सब लोग आपके ही लोग वहाँ भी काम कर रहे हैं। सब लोग सब जगह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भोजपुरी अगर उनके यहाँ काम कर रही है, भोजपुरी के सारे लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप भोजपुरी से बाहर थे। उसमें तो आप तो हमारे सबसे, अगर आज अखिलेश कश्यप इस कुर्सी पे बैठा है, तो उसका योगदान मनोज मिश्रा जी और खेसारी लाल यादव को हम हमेशा देते हैं, क्योंकि मनोज बाबा ने मुझे उस टाइम वहाँ से उठा के लाया जब मुझे मेरे बक्सर शहर के ही सिंगर नहीं जानते थे। तब से वो आदमी ने मुझे इतना सपोर्ट किया और आज दुःख दर्द में है। मैंने बहुत बार राजकुमार जी को बोला भी कि सर इसको देख के मुझे लग रहा है कि वो कष्ट में है, देख के इन सब चीज़ों को ख़त्म कीजिए। सब तो हम तो बोलते हैं, लेकिन अब देखिए भगवान करे कि बहुत जल्द ये सब सॉर्ट आउट हो जाए और वो फिर से आए और हम सबके लिए बढ़िया-बढ़िया गाना बनाए, हम लोग बैठ के सारे भाई एक साथ बात करें। क्योंकि साथ रहने वाले जब कष्ट में होते हैं तो दुःख दर्द तो होता ही है। क्या अपडेट है मतलब एयरपोर्ट से गिरफ्तार होने के बाद अभी तक ऑफ़िशियली मीडिया में कोई जानकारी नहीं है कि इसके बाद क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको कोई जानकारी है कि इसके बाद एयरपोर्ट के गिरफ्तार होने के बाद क्या हुआ है? उन्हें पुलिस ने क्या किया है या फिर कुछ कोई जानकारी आपके पास है ऑफ़िशियल? अब वो सब जानकारी है तो अब कैमरा पे क्या बताना है। बहुत जल्द सब कुछ सही हो जाएगा और सब लोग काम करेंगे।